my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि गॉड ने किस्मत में किसको लिखा है आपके, हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, योर डेस्टाइन्ड टू बी विद, आपकी डेस्टिनी, योर ओवरऑल किस्मत, भाग्य और किसके साथ जुड़ा है, गॉड की क्या मर्ज़ी है, गॉड ने किसके साथ प्लानिंग किया है, ठीक है, आपको जोड़ने का। सो गाइस, यहाँ पे आपके पास है आपके नेम इनिशियल्स फॉर पाइल 1 एंड द पाइल 2। सो जो भी आपका ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर है वही रहने वाला है आपका पाइल। ओके, सो यस, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज करते हैं, पाइल 1 मैन होल्डिंग अ कॉइन, पाइल 2 वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, विच एवर इज योर कार्ड you're calling, choose that. Well, I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Alright, so yes, I will see you there. Hello, welcome pile number 1. Well, ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप 1, वेलकम। Alright, so देखने वाले हैं क्या एनर्जी से आपकी। 7 of Cups, Hierophant, your destiny, destined partner, universe, भाग्य, the destiny of this person, किसके साथ जुड़ी है यूनिवर्स, Knight of Wands, 5 of Cups। ओके, ग्रुप नंबर 1, जो सबसे पहले चीज़ यहाँ मुझे दिखी है ना, दैट इज़ द कप्स एनर्जी, वाटर साइंस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, और फायर साइंस, लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस। ठीक है, देखो यहाँ पर वाटर वर्सेस फायर की एनर्जी है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि आपकी जो किस्मत जिस पर्सन के साथ जुड़ी है वो पर्सन की पर्सनालिटी और ऑरा, मतलब लिटरली आते हैबिट्स सब कुछ आपसे डिफरेंट हो। ठीक है, डिफरेंट इन सेंस कि हो सकता है कि ये पर्सन फॉर एग्जांपल अगर आप कोल्ड टेम्परामेंट के तो थोड़ा सा हॉट टेम्पर का हो, या आप अगर थोड़े से ज़िद्दी हो, थोड़े से हॉट टेम्परामेंट के, तो ये थोड़े से थोड़े स्टेबल पर्सनालिटी है यहाँ पर, या थोड़े से थोड़े से थोड़े से धीमे मिजाज के हम। ठीक है, तो ये ऑपोजिट है आप दोनों, इसलिए एक दूसरे की बनेगी भी, क्योंकि एक अगर गुस्से में आता है, दूसरा उसको सेटल डाउन कर रहा है। यहाँ पे सेक्रीफाइसेस हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो बात होगी ना उनके टेम्परामेंट की, लेकिन उससे भी बड़ी न्यूज़ है यहाँ एक और आपके लिए, और वो मैजिशियन एनर्जी के साथ। ठीक है, जब भी मैजिशियन की एनर्जी होती है, जब भी मैजिशियन कार्ड होता है, ये इस चीज़ की सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है कि आपकी लाइफ में जो आपने मैनिफेस्ट किया था, जो आपने प्रे की थी, जो आपने पूजा जिसलिए दुआ की थी, प्रे की थी, वो पूरी हो रही है। ठीक है, ये पर्सन उसी प्रेयर की शक्ल में, उस प्रेयर के लिटरली एक्सेप्ट होने की के सूरत में यहाँ पर उसकी शक्ल में आपके सामने आएगी। दिस इज़ योर एक्सेप्टेड प्रेयर बेसिकली। ठीक है, आपने जो पूजा की थी, आपने जो प्रे किया था, आपने जो दुआ की थी, वो आपके सामने फुलफिल्ड फॉर्म में आपके सामने आएगी। आपको नज़र आएगा कि यार वाकई मैंने उस दिन वो दुआ की थी, मैंने उस दिन वो प्रे किया था, उस दिन वो मैंने जाके मंदिर में जाके मैंने वो ऐसे मांगा था, तो लिटरली वो सामने आ रहा है मेरे। ये वही है, आप पहचान जाओगे, क्योंकि
इस पर्सन की सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं आपके पसंद नापसंद से। दिस पर्सन इज़ सो डिफरेंट, आप आम लोगों से डिफरेंट है, ठीक है। और आई थिंक सो आपकी पसंद या आपकी चॉइस भी ऐसी है जो औरों से डिफरेंट है, ठीक है। जहाँ और लोगों को बहुत ज़्यादा अमीर लड़के पसंद है, चाहे उसकी आदतें उनकी बुरी ही हों, बट आप को एक सुलझा हुआ इंसान, एक बहुत ही वेल मैनर्ड इंसान चाहिए जो कि आपसे तमीज़ से बात करे। यू प्रेफर तमीज़, मैनरिज्म ओवर द मनी एंड स्टफ, क्योंकि मनी बाद में भी कमाई जा सकती है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक पैसा बाद में भी कमाया जा सकता है, लेकिन तमीज़ नहीं आती। और बाद में यही जो पैसा है ये सोने का पिंजरा लगता है, कैद लगती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यू वांट समवन के जो मैनर्ड हो, जिसको तमीज़ हो, आपसे सही सलूक करे। ये बेसिकली आपकी चॉइस है। और आई बिलीव ग्रुप नंबर 1 कि यहाँ पर 7 ऑफ कप से आपको अपकमिंग 6 मंथ्स में 2 से 3 लोग अप्रोच कर सकते हैं रिश्ते के पर्पज़ से, ठीक है। जिनको आपके पेरेंट्स लोगों ने कहा हुआ है रिश्ते का, वो भी यहाँ पर कोई और लोग भी, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको 2 से 3 लोग अप्रोच करेंगे। इनमें से एक ये भी होंगे जिनको आप एक्सेप्ट करोगे, जिनको आप ओके करोगे, ठीक है। और आपके लिए यूनिवर्स का बड़ा मैसेज है कि आपका भाग्य से जुड़ा हेरोफेंट, और आप लाइफ में इनके साथ बहुत आगे जाओगे, ठीक है। और दिस इज़ एब्सोल्युटली सेफ रिलेशनशिप फॉर यू एंड इवन फॉर योर फ्यूचर फैमिली। So let's see more. Alright, 3 of Wands, 3 of Wands, 10 of Swords, Death, and this is the 8 of Pentacles. Guys, ये पर्सन 10 ऑफ सोर्ड्स डेथ के साथ, डेथ एनर्जी के साथ आपकी लाइफ जो है ना, अगर तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत हलचल चल रही है अभी, यहाँ पर बिल्कुल आपको एंडिंग लग रही है। हलचल भी इसी सेंस में कि आपको ऐसे लगता है कि एंडिंग हो गई है सब कुछ और अब कुछ रिन्यू नहीं हो सकता। यहाँ पर आई एम वेरी सैड, मुझे नहीं पता चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, आगे क्या होगा, एक बिल्कुल ही अनसर्टन सिचुएशन तो अगर चल रही है आपकी लाइफ में, तो आपका ये ब्रेक थ्रू टाइम है, ठीक है। और अगर आपको अभी ऐसा फील नहीं होता, अभी आपको ऐसे लगता है कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं किसी के साथ, या आप किसी पास्ट पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, अभी तक आप वहीं अभी तक स्टक हो, तो फिर आपको अभी वेट करना पड़ेगा। ये ब्रेक थ्रू ग्रुप नंबर 1 का ब्रेक थ्रू मतलब लिटरली जब आप अपने पर्सन से मिलते हो, एग्जैक्टली ये उसी के लिए है कि जो आगे रेडी है, उसको पता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, उसको पता है कि अब मेरे को अब न्यू साइकिल में लाइफ में आगे जो है वो जाना है, ठीक है। अगर तो आप ये कर सकते हो या अभी आप ये कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, 3 ऑफ वांड्स, आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे, आपको पता है कि मेरे को आगे निकलना है। जैसे यू कैन सी आपने अपना स्केट बोर्ड पकड़ा हुआ है, आपको पता है कि यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ओनली देन आपके लिए ब्रेक थ्रू, आपके लिए गुड न्यूज़, अदरवाइज़ ये नहीं है, ठीक है। साफ में बोल रही हूँ, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स ही वही जो अपने आप ऊपर काम कर रहे हैं, वही जो कि अपने आप को समझ रहा है, वही कि जो उसको पता कि हालात की नाजुकी क्या है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, वही इंसान के जो अपने ऊपर काम कर रहा है, सिर्फ उसी को ही ब्रेक थ्रू मिलेगा, ठीक है। आप जो लोग काम नहीं कर रहे हो आप में से, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको एक और अपॉर्चुनिटी और चांस दे रही है कि अभी भी सुधर जाओ। गॉड का एक सीधा पैगाम है, मैसेज है आपके लिए कि अभी भी ठीक हो जाओ, अभी भी खुद पे काम कर लो, अभी भी टाइम है, कुछ भी अभी नहीं हुआ, या डोंट बी टू मच, मतलब
इतना वरीड होने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स का आपके लिए डायरेक्ट मैसेज है यहाँ पाइल नंबर 2, डायरेक्ट मैसेज है, क्योंकि ये पर्सन आपको आगे जाके मिलेंगे। यू सी 3 जब भी आई यू सी यू हैव टू वेट अ बिट, क्योंकि आपके जो नेक्स्ट स्टॉप है वहाँ पर आपके लिए कोई मैसेज चेंज या फिर कोई बिग न्यूज़ वगैरह होती है। ठीक है, सो दिस इज़ अ बिग न्यूज़ एट अ नेक्स्ट स्टॉप, सो गेट रेडी, बी रेडी। ठीक है, टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, टू अवेल दिस ऑल दिस स्टफ। सो मैं से ये बोलूँगी आपको पाइल नंबर 1 कि आप बहुत लकी हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। आप वो इंसान हो, वो व्यक्ति हो कि जो अपनी लाइफ में उसने बड़ा कुछ सहा है, बड़ा कुछ उसने मेहनतें की हैं, और आपके जब फ्रूट लेने का टाइम है, फल लेने का टाइम है, आप गायब नहीं हो सकते। यू हैव टू शो अप। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज येलो कलर के कपड़े पहने हुए हैं, मस्टर्ड, येलो, ऑरेंज, कोई कलर है इसमें से, रेड, रेड, मस्टर्ड, ऑरेंज, येलो, इसमें से कोई कलर आपके कपड़ों में है तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है कि आपकी जो परेशानियों का समय है वो ओवर हो चुका है, क्योंकि आपकी जो किस्मत, आपके जो भाग्य है वो चार्ज लेने वाला है। अब आगे चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी, आगे वही होगा कि जो लिखा हुआ है। ठीक है, आपको कोई कोशिश करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, मतलब आई मीन किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी को लिफ्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी एट योर ओन, खुद पे जो है वो ट्रस्ट करें। ठीक है, खुद पे ट्रस्ट करें, आगे बढ़ें, बिकॉज़ आपके लिए मैसिव चेंजेस हैं, आपके लिए बिग न्यूज़ है, और यूनिवर्स आपको देख रही है। ठीक है, यूनिवर्स आपको देख रहा है। यूनिवर्स चाहता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। यूनिवर्स चाहता है कि आपको वो मिले जो कि आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप करते हो। यू डिज़र्व मच बिगर। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि व्हाट डू यू एक्चुअली डिज़र्व। ठीक है, ये पर्सन जो है, आई जस्ट वांट टू चेक देयर एनर्जी। पाल नंबर 1, आपके डेस्टाइन पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। ओके, यहाँ है जी मिस्टिसिज्म। ऑलराइट, मिस्टिसिज्म है, यहाँ पे डिस्पोंडेंस है। अभी ये क्या कर रहे हैं, लेट मी सी। ग्रीफ, अच्छा जी, ग्रोथ, ओके गाइस, ये पर्सन अभी दो चीज़ों से जूझ रहा है, दो चीज़ों से लड़ रहा है यहाँ, मतलब गोइंग थ्रू टू थिंग्स मेन। एक तो इसका है करियर। ठीक है, अभी ये पर्सन अपने करियर पे फोकस्ड है, ग्रोथ यू कैन सी, क्योंकि आई थिंक सो यहाँ तो ये अपने करियर की शुरुआती दौर में है, यहाँ पर मे बी दे डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, या अपने फील्ड को भी अब ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक है, और उस चक्कर में, उस सिलसिले में ये पर्सन जो है ना, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑन देमसेल्फ। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि ये पर्सन को पास्ट में कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहा हो, लेकिन ये गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, क्योंकि मिस्टिसिज्म है, डिस्पोंडेंस है, ये इनके मतलब कोई फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं था, इट वाज जस्ट इमोशनल कनेक्शन, या इनको हो सकता है पसंद आ गया था, व्हाटएवर। तब हुआ ये कि वो उसने इसको बहुत ही हार्ड ब्रेक दिया, उसने कभी इसको लिफ्ट ही नहीं कराई बेचारे को, एंड देन वेरी सैड फॉर दैट। और उनको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ, वेरी सैड, या उसको कैसे हासिल करूँ, या वो व्हाटएवर, या वो बिल्कुल ही हासिल करने के वो काबिल ही नहीं है इंसान, या फिर मे बी वो किसी और के साथ चला जा चुका है। ठीक है, अभी ये बहुत सैड है, उस चक्कर में मिस्टिसिज्म ये हो सकता है वो स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, रिलीजन की ओर आ गए हैं, या गॉडनेस को अपने साथ जोड़ लिया है, जो भी सीन है। बहरहाल ये पर्सन को ये है कि ये नहीं कि होपलेस है कि मुझे आगे कोई मिलनी ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको पता है कि माई थिंग्स आर बिगर, मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ और मुझे अच्छी से अच्छी चीज़ मिल सकती है, बट उसको ये नहीं पता कि कब, कैसे और कहाँ मिलेगी। बेसिकली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, ये आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि आई थिंक सो ये एक शैलो पर्सन नहीं है, ये डीप थिंकर है, और ये ऐसी एक्सक्यूज़ मी, ये ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता नहीं है कि जहाँ जहाँ पर इनको पता ही ना हो, या फिर
ऐसे लोगों के साथ गुजारे कि जो इसको छोड़ कर चले जाए। ये परमानेंट वाला इंसान है, इसको ऐसा इंसान चाहिए जो परमानेंट इसके साथ रहे, ठीक है। और परमानेंट कौन रहेगा इसके साथ? ऑब्वियसली आप रहोगे। दैट्स वाई ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। और आई बिलीव पाइल नंबर 1 के आई थिंक सो इसकी सोच ही आपको आपसे जोड़ेगी इनको, ठीक है। इनकी ये सोच ही आपके साथ इनको जोड़ेगी। और ये पर्सन बहुत ही डिफरेंट है, पाइल नंबर 1 ये बहुत डिफरेंट मेंटालिटी का है। हो सकता है कि पर्सन थोड़ा सा ज़िद्दी हो, ठीक है। ज़िद्दी इन सेंस के मतलब मेरे को ये गोल अचीव करना है, मेरे को ये लक्ष्य पाना है, अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे, ठीक है। सो मैं इसका पहले करियर चेक तो देख लूँ ना आज कि करते क्या हैं ये योर डिस्टाइन पार्टनर। तो यहाँ पे फार्मिंग की कोई चीज़ें मे बी कोई फार्मिंग या फिर कोई ग्रोइंग क्रॉप्स यानी कि कोई ज़मीनें वगैरह हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे मैं भी फूड का काम करते हो, ठीक है, फ्रोज़न फूड्स या फिर मे बी रेस्टोरेंट। इजिप्ट ऑयल पेट्रोल इंजीनियर हो सकते हैं, यहाँ पर इजिप्ट में हो सकते हैं, ये इनकी पोस्टिंग वोस्ट है में फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन या जो कुछ भी वहाँ पे पूरा डेजर्ट है। तो टू मच मतलब मेटलर्जी जो लोग इंजीनियरिंग से फील्ड से हैं वो समझ सकते हैं। मिनरल्स निकालना और ज़मीन के नीचे से ऑयल निकालना, ये सब चीज़ें इंजीनियर्स का काम होता है। स्पाउस गाइज दे वांट टू मैरी यू एज सून एज पॉसिबल। वो चाहते हैं कि वो अपने स्पाउस के साथ रहें, वो चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें, ठीक है। उनको देखो उनके पास पैसा है, ठीक है, पैसा है, उनके पास करियर का भी उनको पता है कि उनको करना क्या है। उनके पास सिर्फ एक वाइफ नहीं है, उनके पास सिर्फ एक हस्बैंड नहीं है, ठीक है। तो वो डेस्परेटली वांट कि मुझे वो मिल जाए फादर। देखो ये चाहते हैं कि आपको बिल्कुल पेरेंट की तरह प्यार दें और आपको मिलेगा। ये बात मत भूलना, ये बात आप बस सोचना कि मेरे को प्यार नहीं मिला। नो, प्यार आपको मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा। और ये इंसान आपको हमेशा जो है ना, जिसे कहते हैं खुश रखेगा, नो मैटर व्हाट, हमेशा खुश रखेगा, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी है कि दे लव यू, ठीक है ना, जस्ट लाइक पेरेंट। नाइट रूडर गाइस फाइटर है, प्रोटेक्टर है, दे विल प्रोटेक्ट यू, दे विल फाइट फॉर यू, चाहे कुछ भी हालात हो, ये पर्सन आपके लिए ज़रूर लड़ेगा। नाइट रूडर आता ही तब है जब समबडी इज़ फाइटर। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंसान पूरे हालात को संभालने वाला है। मतलब दिस इज़ फीमेल, स्टिल ये आपको चाहती है, आपको मदरली ने वाइब दे, आपको कभी माँ की कमी महसूस ना हो। ये चाहती हैं कि आपको बिल्कुल एक पेरेंट की तरह संभालें, आपकी खाने पीने का ख्याल रखें, आपकी केयर करें। ये इनकी हॉबी हो सकती है, ठीक है। स्टिल शी इज़ अ फाइटर, कभी भी आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगी, कभी भी आपके ख़िलाफ़ कोई गलत बात नहीं सुनेंगी, किसी के कोई बोल रहा है, नेवर, हो ही नहीं सकता। दिस इज़ हाउ मच लॉयल योर पर्सन इज़, ठीक है। तो ये तो जो थे कुछ इनके उसके बारे में, प्रोफेशंस के बारे में। लेट्स सी कि इनका ट्रीटमेंट कैसे रहने वाला है आपके साथ। सो या बिहेव एंड लव केमिस्ट्री। तो पाइल नंबर 1 हम देखने वाले हैं क्या आपके लिए है। सेफ लव, open your heart to give and receive the highest energy of all. Okay. Playfulness, pay attention to red flags and new love. गाइस इनका बिहेवियर आपके साथ और इनका मतलब लव केमिस्ट्री आपके इनके साथ कैसी रहने वाली है। आप दोनों एक इजी गोइंग कपल है, ठीक है। फ्यूचर में एक इजी गोइंग कपल है, मतलब एक ऐसा कपल कि जहाँ एक दूसरे की बात सुनी मानी जाती है, जहाँ एक दूसरे को प्यार किया जाता है, जहाँ एक दूसरे को मतलब लिटरली आप
मतलब इग्नोर नहीं कर सकती अगर किसी ने कुछ मांगा है, अगर किसी ने कुछ कहा है, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ना जॉली इंसान है, मतलब बहुत फ़नी है, ठीक है। आप अगर कहो तो ये आपको हंसाएंगे, अगर आप चाहो तो आपको मतलब प्रैंक्स या आपको जोक सुनाएंगे या वटेवर, या फिर नॉर्मल में जो भी डेली की बातें होती हैं उसमें भी आप देखोगे कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हंसाता है, खिलाता है। यू बी रियली रियली हैप्पी कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये पर्सन मेरे साथ है। ये यू नो आपको आपको कभी अकेला फील नहीं होने देगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर इनकी लव की ये है कि एक न्यू लव है। दिस इज़ नॉट समवन के जो आपके पास्ट से हो या फिर आपका एक्स पार्टनर हो। नो, दिस इज़ नॉट योर एक्स पार्टनर। यूनिवर्स इसको आपकी ओर भेज रहे हैं एक नई मोहब्बत के रूप में, एक नया प्यार दे के, एक नई रोमांटिक फीलिंग्स दे के। और ये इंसान रोमांटिक भी बहुत है, ठीक है। अगर आप बहुत नाजुक दिल के हो पाइल वन, अगर आप बहुत छोटे दिल के हो, अगर आपको छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है, दैट्स परफेक्टली फ़ाइन। यूनिवर्स ने आपके लिए अरेंजमेंट कर रखी है, ठीक है। यूनिवर्स ने आपके लिए अरेंजमेंट कर रखी है। यूनिवर्स ने आपको एक सेफ़ पर्सन दिया है जो आपके दिल को सेफ़ रखेगा, आपकी भावनाओं का ख्याल रखेगा, आपका मान रखेगा, ठीक है। एक और चीज़ मैंने यहाँ पर देखी ग्रुप नंबर 1 कि ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन जो है ना, हो सकता है कि बहुत सारे लोग जेलस हों आप लोगों के रिलेशनशिप से। पक्की बात है, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो आप लोगों के रिलेशनशिप से जेलस है। दे आर नॉट ओके कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, वो आपको इकट्ठा नहीं देख सकते, आप लोगों से जलते हैं, ठीक है। तो ये रेड फ्लैग्स वो लोग हैं, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। आई थिंक सो आप लोगों का प्यार इतना मशहूर हो ही जाएगा कि इवल आइज अट्रैक्ट करेगा, जेलस आइज अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। बट दैट्स फाइन पाइल नंबर 1। अगर कोई जलता है तो आई थिंक सो लेट देम बी जेलस, क्योंकि यू कांट हेल्प देम, ठीक है ना। यू कांट हेल्प देयर जेलसी, राइट। सो पहले हम देख लें कि सम मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। ओके जी, यहाँ पर आपकी कुछ चार्म्स वगैरह है, लेट्स सी। उसके बाद में मनीषर्स आएंगे। के 777 लक फैक्टर, बीजी, ठीक है। ड्रीम गर्ल, लव एट फर्स्ट साइट, 333 डिवाइन अलाइनमेंट, 11 मास्टर नंबर, आपका मैनिफेस्टेड पर्सन वर्गो 8 नंबर, इन्फिनिटी साइन, अगस्त का मंथ इंपॉर्टेंट है। अभी ये बिल्कुल सिंगल है, यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है, क्रिकेट से कुछ कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पसंद है इनको। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट, 1997 का बर्थ ईयर हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये मून एनर्जी है, बहुत इमोशनल है और बहुत डीप थिंकर। आपको मतलब लिटरली दे वांट कि आप इनकी भावनाओं को समझो, ठीक है। ब्लश ऑन है यहाँ पे, तो मे बी दे लव टू सी यू ब्लश। चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई, अटैचमेंट्स, वेट जस्ट लिटिल बिट मोर। पाइल नंबर 1, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ये पर्सन बहुत जल्द ही मैनिफेस्ट होंगे आपकी लाइफ में, ओके। सो सम नेम इनिशियल्स अबाउट योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ओके, यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है आपको लेकर। सो यहाँ पे है आपका UECUECUARZOVUK, okay, UKM and P. Alright, so that's it for today, group number 1. I hope you loved your reading, and yes, see you in my next video. Take care, bye. Hey my love and welcome. Pile number 2, आपने सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग।
सो यस जी, टॉपिक आपको पता है, तो हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल कर के आती हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले है 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 of cups, 7 of pentacles. Okay guys, pile number 2, ये एनर्जी जो है वो आई एम सीइंग एयर साइन लिब्रा, जमुनाई, एक्वारियस, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर है फायर में से लियो साइन, स्पेशली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फ्रॉम द अर्थ साइन तीनों ही एप्लीकेबल होंगे। और जो आपका है वाटर साइन उसमें पाइसेस स्पेशली, ठीक है, पाइसेस जी। तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन जो हैं, दिस पर्सन इज समथिंग टू डू विद वेरी डिटर्मिन्ड पर्सन, डिटर्मिनेशन, ठीक है, पैशन, लक्ष्य, बहुत ही गोल ओरिएंटेड इंसान है, लाइफ में बहुत आगे जाएगा, बल्कि जा भी चुका है, ठीक है। इसने अपने गोल्स को पाने के लिए, इसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए बड़ी मेहनत की हुई है, बड़ी फोर्स लगाई हुई है। इसी 5 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है इसने सोचा था कि मैं किसी ब्रॉड कंट्री में शिफ्ट हो जाऊंगा, वहाँ जाके पढ़ाई करूँगा, या फिर वहाँ जाके कोई डिग्री लूँगा। ये वहाँ गया, इसने जो सोचा होता है ये वो करता है, ठीक है। सो मे बी ये ब्रॉड से एजुकेशन की हो, या ये हो सकता है कि वही सेटल हो गए हो। बाहर जाने के फ़ैसले को हो सकता है इसके घर वालों ने इतना स्वीकार ना किया हो, यहाँ पर देवर नॉट ओके। यहाँ पर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थी, लेकिन उन्होंने पैसे जोड़े हैं, ठीक है, पैसे जोड़े हैं और फिर वहाँ गए हैं। लेकिन इन्होंने अपने ड्रीम को मरने नहीं दिया, इन्होंने अपने वट एवर दे वांटेड टू उसको ख़त्म नहीं होने दिया। दे आर सो मच फोकस्ड ऑन द टारगेट, ठीक है। तो वहाँ पर जाके इन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है एंड दे आर वर्किंग देयर। हाँ, होम सिकनेस है इनको। बहरहाल पाइल नंबर 2 हो सकता है ये पर्सन बाहर रहता है, बल्कि काफ़ी हद तक ऐसे 70% लोगों के केसेस में आपके स्पाउस जो है वो बाहर रहते हैं, अब्रॉड कंट्री में रहते हैं। वहाँ पर ये अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करते हैं, होम सिकनेस है, अकेला रहता है ये इंसान, तो ये एनर्जी हो सकती है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ इस पर्सन इज़ लाइक लिटरली एक ऐसा इंसान है कि जो अपना सब कुछ छोड़ गया पीछे, अपने गोल्स के लिए या अपनी बातों, अपनी अचीवमेंट्स के लिए। तो इस तरह का इंसान है, बड़ा ही ज़्यादा ब्रेव पर्सन है, इसीलिए लायन, ठीक है, हर चीज़ को फेस करने वाला है। हो सकता है इसकी फैमिली के हालात ठीक नहीं थे, इस वजह से इसको जल्दी डिसीजन लेना पड़ा और वो मतलब अब्रॉड चला गया या वट एवर द थिंग इज़। और जो भी सीन है, लेकिन ये पर्सन कभी हार नहीं मानने वाला, ये पर्सन कभी भी पीछे नहीं मुड़ के देखने वाला, ठीक है। एक दफ़ा जो छोड़ दिया, आगे निकल गए तो आगे निकल गए। ये है इसकी आदतें, ये है इसकी नेचर, ठीक है। सो आगे चल के देखते हैं। ओके, आगे चल के देखते हैं क्या है इसकी वाइब। ओके, डेथ, रीबर्थ, 6 ऑफ कप्स। आई जस्ट वांट टू सी गॉड ने क्यों चुना है आपके लिए इसको। पेज ऑफ वंस एंड हेलमेट। देखिए, गॉड ने इसलिए आपको इसके लिए चुना है, या मतलब इसको आपके लिए इसलिए चुना है क्योंकि एक तो 6 ऑफ कप्स है, ये आपका प्रीवियस लाइफ पार्टनर है, ठीक है। ये पिछले जन्म में भी आपके साथ था और बड़ी अच्छी आप लोगों की निभी थी, अभी भी आप लोगों की अच्छी निभेगी, इसलिए गॉड ने बेसिकली इसको आपके लिए चूज़ किया है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है, गॉड ने इसलिए आपके लिए चूज़ किया है कि आप आज़ादी की ज़िंदगी गुजारो, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन
ऐसा है कि ये इंटरफेयर करने वाला नहीं है। हरमेट देख रहे हो ना, इसको अपने कामों से फुर्सत नहीं है। आप हो सकता है ज़्यादा ख्याल के हो, आप फ्रीडम लवर हो, यू आर लाइक कि नहीं, मैं नो आई जस्ट वांना स्टे फ्री। आप थोड़े कूल हो, आप थोड़े आज़ाद ख्याल हैं, 21st सेंचुरी गर्ल या मैन। तो आप चाहते हो कि आपकी फ्रीडम को कोई आंच ना आए, एंड यू आर एंजॉइंग योर लाइफ एट योर फुल, ठीक है। तो ये पर्सन इस तरह का है, मतलब ये आपकी बातों में इंटरफेयर नहीं करेगा। गॉड ने इसलिए बेसिकली मेनली इसको इसलिए सेलेक्ट किया आपके लिए, ठीक है। ये आपको कभी भी मतलब फ़जूल में डाउट नहीं करेगा, फ़जूल में आपकी बातों में टांगे नहीं अड़ाएगा, ठीक है। तो इस तरह इस पर्सन की एनर्जी है। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए आया है कि आपके जो पुराने कार्मा है उसको क्लियर किया जाए, क्योंकि ये कार्मा का कार्ड है, इसी डेथ एंड रीबर्थ। आपके कार्मा जो है पिछले क्लियर हो, क्योंकि आई थिंक सो सम वन डिड बैड टू यू इन द पास्ट, और वो कार्मा जो उसका था वो तो उसको मिलेगा जिसने आपके साथ बुरा किया है, बट ऑब्वियसली आपको भी तो आपके अच्छे कार्मा का फल मिलना है ना। तो ये पर्सन उस तरह का इंसान है कि जो किसी को तंग नहीं करता है बेसिकली, ठीक है। इस वजह से आप जो हो ना, इससे ज़्यादा खुश होगे कि आई लव दिस पर्सन, बिकॉज उसने कभी मेरे को चूं भी नहीं की, लिटरली ये ऐसा ही है। ये इतना बोलता भी नहीं है, अपने काम से काम रखना, अपने घर में रहना, किसी से बात ना ज़्यादा करना। और आपकी जहाँ तक आपकी बात है एज ए स्पाउस, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, ठीक, कंसर्न्ड है, बट इंटरफियरिंग नहीं है। हर बात में आपके मुदाखलत नहीं है। ये नहीं कि आपका फ़ोन चेक हो रहा है बार बार, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं ये चेक हो रहा है, कितने कमा रही है, इसके पास अभी कितने पैसे हैं, मैं कितने ले सकता हूँ इससे। नेवर, कभी सोचना भी ना। अगर आप वर्किंग लेडी हो और आप अपना कमाती हैं, या आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे वैसे दिए हुए हैं, आपके पास कुछ है, जेवर है आपके पास, ज्वेलरी, कुछ भी आपके पास कोई है ना, अगर वैल्यूएबल चीज़ आपके पेरेंट्स ने दी है या ख़ुद कमाई है, कभी उस पर नज़र नहीं रखेगा, कभी भी नहीं, ठीक है। और आई बिलीव ये पर्सन बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का है, बहुत हाई स्टैंडर्ड पर्सन, ठीक है। सो लेट्स सी फ्रॉम ऑरेकल व्हाट कम्स अप। ऑलराइट, सभी हम देखेंगे जी ऑरेकल से कि क्या एनर्जीज हैं। फाइन, बैलेंस, जॉय, ग्रैटिट्यूड, कंप्लीशन। गाइस, इनकी नेचर को इंडिकेट करता है। ये पर्सन जैसे मैंने बोला फ़नी है, जॉय है, मतलब डांसिंग एंड सिंगिंग, चाहे वैसे ही शौकिया सिंगिंग नहीं, प्रोफेशनल सिंगर मैं नहीं कह रही। सो इन्जॉइंग लाइफ, आपको बड़ा ये इन्जॉय करवाएगा इंसान। और जैसे मैंने बोला कि आउट ऑफ कंट्री होगा, तो किसी यूरोप की कंट्री में मैं इसको देख रही हूँ, स्पेशली स्पेन, जर्मनी, यूके, यहाँ पर ये हो सकता है इटली में, ठीक है, फ्रांस में। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया में भी एनर्जी हो सकती है इस पर्सन के कहीं ना कहीं। तो लिटरली मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, डिफरेंट डांसिंग पार्टीज़ में, क्लब्स में, जो भी आप दोनों इकट्ठे बहुत इन्जॉय करोगे। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी मॉडर्न लाइफ स्टाइल। साफ़ बात है, बहुत को मॉडर्न लाइफ स्टाइल पसंद है, इसको अपनी वाइफ पत्नी बहुत मॉडर्न चाहिए मॉडर्न लुक में चाहिए, आई मीन, ठीक है। तो आप जैसे जैसे भी हो, या आपको मॉडर्न कर लेगा, ठीक है। तो मैं मतलब फैंसी कपड़े पहनने चाहिए, मॉडर्न स्टाइलिश कपड़े पहनो, ऑब्वियसली इन मॉडेस्टी। ये नहीं कि अब आप मतलब ये कहेगा कि गलत कपड़े पहनो, बट मॉडेस्टी में, बट इट शुड बी स्टाइलिश, इट शुड बी कर्वी, इट शुड बी लाइक जो आपके बाल जो है धुले हुए खुले हुए होने चाहिए, ब्लो ड्रायर होने चाहिए, उनको पसंद है ये सब, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप जिस दिन आप जितना ज़्यादा स्टाइलिश लग रहे होगे ना,
उतना ज़्यादा उस दिन ये खुश होगा और आपकी तारीफ़ करेगा, ठीक है। सो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़, इसका टेम्परामेंट बैलेंस है बिल्कुल, ठीक है। कोई इसको एंगर इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है कि मेरी रोब चलना चाहिए, मेरी बात मानो, नो, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस पर्सन इज़ सो बैलेंस्ड। और यहाँ ये भी एनर्जी है कि ये इंसान वो करता है जो ठीक है, चाहे लोग इससे नाराज़ ही हों। आप देख सकते हो कि लोग नाराज़ हैं, बट दे आर लिटरली बैलेंसिंग देमसेल्व्स, ठीक है। दे लाइक कि नहीं, मैं जस्टिस करूँगा, मैं वही बात करूँगा जो सच्ची है, जिसने बुरा मनाना है वो मनाए। एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक में, इसके नेचर में ये भी फैक्टर है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैं इस पर्सन की देख रही हूँ कि वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, यूनिवर्स, जो भी इनका धर्म है, जो भी इनकी बातें हैं, बहुत हैप्पी पर्सन है, बहुत ही ग्रेटफुल है गॉड का कि गॉड ने इसको आपका साथ दिया है, नंबर वन। दूसरा फ्यूचर में मैं प्रेगनेंसी देख रही हूँ, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी ग्रेटफुल कि गॉड ने इनको बच्चे दिए हैं जिसके साथ ही बहुत खुश हैं, ठीक है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि हो सकता है इन्होंने बचपन में अपने पेरेंट्स को खोया हो, या किसी अपने को खोया हो, या इसने बचपना खो दिया ड्यू टू जिम्मेदारियाँ, या पे ब्रॉड चला गया ये वो, तो ये बहुत मिस करता था, मिस करता है भी इवन अपने पेरेंट्स को, फैमिली को। तो वंस यू आर देयर, वंस यू आर मैरिड, तो इसकी वो कमी पूरी हो जाएगी जो कि उसके दिल में खालीपन है, एक सूनापन है, तो ये सब चीज़ें आपके आने से भर जाएंगी, ठीक है। इसलिए भी शायद ये आपकी बहुत कदर करेगा, आपको खुश रखेगा कि आप इसको कभी छोड़ के मत जाओ, या फिर आप हमेशा इसके साथ रहो, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे और एनर्जीज गॉड ने किसको चुना है आपके लिए। रेनबो, पीसफुल, गॉड ने किसको चुना है आपके लिए। यिन एंड यांग। देखिए, यिन एंड यांग की साफ क्लियर कट एनर्जी होती है ट्विन फ्लेम की। तो आप में से जो लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, ठीक है, आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, डेफिनेटली दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। और अगर आप नहीं हैं तो इस कार्ड का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उनमें कमी होगी, ठीक है, आप उसकी वो कमियां पूरी करोगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप में कमी होगी, वो कमियां पूरी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गिव एंड टेक है, यहाँ पे सेक्रीफाइसेस हैं, यहाँ पे एक दूसरे के लिए काम करना है, यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल की मोहब्बत और केयर है, ठीक है, जो कि मुझे दिख रही है। सो ग्रुप नंबर 2, सॉरी, दिस ओवरऑल एनर्जी इज लिटरली बैलेंसिंग योर मैस्कुलिन साइड एज वेल एज फेमिनिन साइड, ठीक है। आपके मैस्कुलिन साइड इससे बैलेंस होगी इसके पर्सन के लाइफ में आने से, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आपको ये अपनी आज़ादी से जो करना चाहती हो वो करने दे रहा है, ठीक है। आपको जॉब करनी करो, आपको कमाना है कमाओ, ठीक है, आपने जो करना है करो, ठीक है। और आपकी फेमिनिन साइड भी इससे बैलेंस होगी, क्योंकि ये पर्सन आपकी केयर करेगा, ये पर्सन आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत दिया करेगा। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम ये पहनो, तुम वो पहनो, तुम फलाना नेल आर्ट करा लो, तुम फलाना हेयर कलर करा लो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो लिटरली आपकी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों साइड से ये पर्सन जो है वो बैलेंस करेंगे, ठीक है। अगर हम देखें कि इनर पीस की बात है, तो ये इंसान बहुत सुकून पसंद है, ठीक है। ये अकेला रहता है अक्सर, और अकेले रह रह के इसको शायद सुकून बहुत ज़्यादा प्यारा है इसको। इवन थोड़ा सा मतलब होता है ना, कभी कभी शोर हो जाता है, या बाहर कोई हॉर्न बहुत ज़्यादा तेज़ बजाता है, या फिर व्हाटएवर, ये इंसान थोड़ा सा चिढ़ जाता है, कि इसके ड्रॉबैक थोड़ा सा डार्क साइड है। इट्स फाइन, परफेक्टली फाइन, हर एक का होता है, ठीक है। लेकिन इसकी एक ये भी आदत है कि ये क्योंकि यहाँ पे यू आर एनफ की एनर्जी है, इसकी एक ये भी एनर्जी है कि ये पर्सन अपने आप की मदद खुद करता है। ये कभी किसी से के आगे से हाथ नहीं फैलाए कि मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, ठीक है। ये इंसान अपने अंदर जितना कमाता है ये उसमें खुश है, ठीक है। इसने अपनी खुशियाँ खुद पैदा की हैं, ठीक है।
ये कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहा पूरी ज़िंदगी। दिस इज़ बेसिकली देयर बिगेस्ट फ्लैक्स। इस चीज़ को काफ़ी एडमायर करते हैं, और वो अक्सर लोग मतलब आप लोगों को जो रिलेटिव्स है वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ, इसने कभी भी जो है ना मांगा नहीं किसी से। ये बहुत ही इसमें मतलब लिटरली बहुत ही खुददार इंसान है। ठीक है, सो लेट्स सी मोर कि और एनर्जी क्या है, किस सीज़न में ये पर्सन मोस्टली आपको मिल सकते हैं, गॉड ने क्या प्रिपेयर किया है। डोंट लेट प्राइड गेट यू अवे, फुल मून इन लियो। सो लियो एनर्जी है यहाँ पर, फुल मून अगस्त। ठीक है, और आई थिंक सो ये पर्सन काफ़ी रिच है, वेल्दी है, आपका लाइफस्टाइल बहुत इम्प्रूव करेगा, आपको रिच लाइफस्टाइल देगा। ठीक है, उस वजह से हो सकता है आप थोड़े से थोड़ी प्राइड की एनर्जी है, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकती है, या फिर आप बहुत ही ओवर जॉयड हो जाओ, बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ कि मैं बाहर जाऊंगी, मैं मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होगी। खुश होने वाली बात भी है, बट डू नॉट गेट प्राइड, लेट प्राइड इन गेट इन टू योर वे। ठीक है, बस रिलैक्स रहो, जो चीज़ आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है, आने दो, और अपने आप को कहो कि मैं डिज़र्व करती हूँ। अच्छा, दोनों एक्सट्रीम्स पे आपने नहीं जाना, ना तो अपने इस एक्सट्रीम पे जाना कि हाँ ये भी मिल गया मुझे, वो भी मिल गया, अब मैं प्राउड हो जाऊँ, दूसरों को अपने से कम तर समझूँ, और ना ही आपने इस साइड पर जाना है कि यार मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती, ये कैसे हो सकता है, मैं तो इसका काबिल ही नहीं हूँ, मुझे कौन लेके जाएगा बाहरी कंट्री, मेरा कौन सा लाइफस्टाइल अच्छा होने वाला है, मुझे कहाँ से रिचेज़ या पैसा या ब्लेसिंग मिलेगी। ठीक है, दोनों एक्सट्रीम पे नहीं जाना, स्टे बैलेंस्ड, स्टे ग्राउंडेड। ओके, सो लेट्स सी मोर। ग्रुप नंबर 2, कम्युनिकेशन इज़ द की न्यू मून इन जेमिनाई। सो जेमिनाई सीज़न जो कि आने वाला है मई और जून में, इसमें आपको कोई बिग कम्युनिकेशन मिल सकती है, हो सकता है आपका वीज़ा ही लग जाए। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी कि आपका अपना वीज़ा लगे किसी भी कंट्री का, ये वहीं पर हो, आप दोनों वहीं पर मिलो। ठीक है, तो होने को कुछ भी हो सकता है। पाइल नंबर 2, टॉरस, न्यू मून इन टॉरस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। टॉरस की जब भी एनर्जी आए टॉरस की, इट मीन्स लग्जरी, इट मीन्स रिचेज। टॉरस जो भी टॉरियंस है यहाँ पे, दे नो वी हैव गॉट वेरी वेरी हाई स्टैंडर्ड्स, बहुत हाई स्टैंडर्ड होता है, और उनको लग्जरी लाइफ पसंद है, उनको कंफर्टेबल लाइफस्टाइल पसंद है, उनसे मेहनत नहीं होती, उनसे नहीं इतना एक्स्ट्रा काम होता। ठीक है, ये अपनी अपनी होती है, इसमें कोई इतनी कोई बात नहीं है, अपनी अपनी हर एक जोड़े साइन है कोई क्वालिटी है या करेक्टरिस्टिक है। सो टॉरस एनर्जी ऑब्वियसली वेरी हाई लाइफ स्टैंडर्ड, इवन मिलेनियर लाइफ स्टाइल भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी किस्मत में है। ठीक है, टॉरस की एनर्जी के साथ। ओके, वेक्सिंग मून, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज ऑल नेगेटिविटी। आपको पता ही है, कोई यूनिवर्स ऐसे बोल रहा है यहाँ पे कि आपको पता है आपको क्या रिलीज़ करना है। ठीक है, आपको पता है कि आपको रिलैक्स रहना है, आपको पता है कि आपको नेगेटिव नहीं रहना, आपको पता है कि मुझे किस चीज़ को सोचना, किस चीज़ को नहीं सोचना, किसको मैनिफेस्ट करना है, किसको दूर भगाना है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कुछ रिलीज़ करने को कह रहा है कि रिलीज़ समथिंग अपने माइंड से, अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से कुछ चीज़ों को निकालें, ये यूनिवर्स डिमांड कर रहा है आपसे। ठीक है, सो या लेट्स सी मोर। कैंसर सीज़न ये आएगा जी जुलाई में। ठीक है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, जून एंड जुलाई। एंड फाइनल एरीज सीज़न, फायरी क्लाइमैक्स। वेल यहाँ पे एरीज सीज़न मार्च अप्रैल मई जून से लेकर लियो सीज़न जो कि आ रहा है अगस्त। अपकमिंग जो सारा समर है ना, नेक्स्ट समर आपके लिए बहुत लगी रहने वाला है। यू आर गोइंग टू बी मीटिंग योर पार्टनर, यू आर गोइंग टू बी गेटिंग मैरिड, हो सकता है आपका वीज़ा लग जाए किसी भी सूरत, या कोई आपको ले जाए अपने साथ, वटेवर। लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रूशल मंथ्स है। क्लेम दिस रीडिंग बिकॉज थिंग्स आर नेवर गोइंग टू बी स्टे सेम, चीज़ें कभी भी एक जैसी नहीं रहती। यूनिवर्स का नियम है चेंज।
ठीक है, तो चेंज आएगा, चेंज इज़ कमिंग, चेंज इज़ कांस्टेंट, राइट। सो लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। ओके जी, हम चांस देख लें। कौन है ये? ओके, यहाँ पे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, सैड सॉन्ग्स। देखो हार मनाने वाला, हार मान जाने वाला कि तुम जीती में हारा, ठीक है। सो लाइक ब्यूटीफुल पर्सन। यहाँ पे है न्यू स्टार्ट, ठीक है, न्यू स्टार्ट, फैमिली शो, 12 नंबर, मे बी दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं। ओके, द लव टू किस यू, 9 नंबर, कंप्लीशन, ठीक है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। इनको आपके लिप्स बहुत पसंद होंगे, यहाँ पे इनके लिप्स बहुत प्रोमिनेंट है, अच्छे हैं। विल यू मैरी मी, ट्रू लव रोज़, लियो अगैन, लियो की बहुत एनर्जी है, ग्रुप 2, सोच है आपकी, कैंसर, 11 नंबर, मास्टर नंबर, विच इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद न्यू थिंग्स, ठीक है, एंड आपकी मैनिफेस्टेशन, जिस तरह से आपकी अलाइनमेंट है स्टेम गॉड के साथ। अगैन फ्रेंड, गाइस फ्रेंड की 2 वाइब है, मे बी आपके कोई फ्रेंड होंगे या आपके कोई फ्रेंड इनसे मिलवाया आपको। 111 अगैन, डिवाइन अलाइनमेंट, 11111, दिस इज़ लिटरली पेटा 1। अब आप सोच सकते हो कि कितनी हाई अलाइनमेंट है इस टाइम आपकी गॉड से। इस टाइम आप कोई भी अफर्मेशन लिखो वो इसी टाइम पूरी होने वाली है, ठीक है। क्लेम दिस एनर्जी। फ्रेंडली पर्सन, डॉल्फिन, मून, इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनो, बटरफ्लाई, चेंज, अगैन डॉल्फिन, बहुत ही फ्रेंडली, अब तो नहीं फ्रेंडली हो गए भाई। लव एट फर्स्ट साइट, सिंगर या सॉन्ग्स इनको बहुत पसंद है, ठीक है। सो नेम इनिशियल रहते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। जी यहाँ है जी M H E F C R T O R D U N J। या ओके गाइस, सो ये तो थे जी नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। I hope you enjoyed your reading, and yes, I will see you in my next video. Take care, baby. I love you, and bye bye.